साथियों, राष्ट्रीय जनता दल की मासिक पत्रिका राजद समाचार का 14वां अंक आ चुका है। यह इससे पहले 13वां अंक आपने देखा था, जो आज़ादी का 75वां साल, आज़ादी के जश्न आज़ादी का 75वां साल विशेषांक था। इस अंक का संपादन अरुण आनंद ने किया है। इस अंक में जो विषय संग्रहित किए गए हैं, संकलित किए गए हैं या समाहित हैं, उनकी सूची मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं कि किसने किस टॉपिक पर लिखा है। और आप अगर पटना में हैं और राजद के कार्यालय कभी जाते हैं तो आप वहां से भी उस पत्रिका का हार्ड कॉपी लेकर पढ़ सकते हैं, और नहीं तो आप मेरे इस पोस्ट पे लिंक जो मैं दूंगा, उस लिंक से आप पीडीएफ में देख सकते हैं और आप उसकी समीक्षा या सुझाव या जो भी आपको उसमें लगे फीडबैक आप दे सकते हैं। और वो आपकी इच्छा हो तो आप लेख भी भेज सकते हैं, अगर आपके पास कोई मौलिक रचना हो, जैसे लेख हो जिस ज्वलंत मुद्दों पर हो। खैर, अब आते हैं हम विषय सूची पर। इस पत्रिका के संपादकीय अरुण आनंद ने लिखा है, सहकारी संघवाद का ग्रास बनती राज्य सरकार है। इस शीर्षक से संपादकीय लिखी गई है। उसके बाद जो माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपने पार्टी के नेताओं से सादगी के लिए कुछ जो अनुरोध किया था, 6 बिंदु, उनको जगह दिया गया, उनको उसमें रखा गया है। उसके बाद अगले अंक में हम किसके लेखों को किस बिंदु पर निकलने जा रहा है, पत्रिका निकालने वाली है, उसमें उसकी तरफ संकेत किया गया है, उनको लिखा गया, रखा गया है। आगे पाठकीय अभिमत, जो पिछला विशेषांक था, उसको पढ़ने के बाद जो फीडबैक मिला है संपादक महोदय को, उसे उन्होंने जगह दिया है इस पत्रिका में, जिसमें पहला है वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी का, जिसने फेसबुक पर पिछले कुछ दिन पहले लिखे थे उन्होंने उसके बारे में विचार की प्रखर और विचारोत्तेजक पत्रिका। दूसरा अभिमत है राजेंद्र कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रामानुज यादव का सारगर्भित अंक से। तीसरा अभिमत है संग्रहणीय अंक शीर्षक से औरंगाबाद के सक्रिय एक्टिविस्ट भूपेंद्र कुमार सिन्हा जी का। फिर जो राजद का अभी हाल ही में राज्य परिषद का जो सम्मेलन हुआ था, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष चुना गया निर्विरोध सर्वसम्मति से जगदानंद सिंह को, उसमें पूरा जो उसका एक रिपोर्टिंग है, प्रतिवेदन है, जिसमें आदरणीय लालू प्रसाद यादव, आदरणीय शरद यादव, आदरणीय उदय नारायण चौधरी, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष आदि ने अपना जो संबोधन वहां किया है, जो अपना वक्तव्य रखा है, उसका संकलन है, जिसमें तेजस्वी यादव जी का जो भाषण है वह एक हमारा लक्ष्य है 2024, इस शीर्षक से रखा गया है। 2024 पे लक्ष्य है, उसके बारे में फिर वो अपनी विस्तार से बात रखे हैं। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जो जगदानंद सिंह का संबोधन था, उसे इस पत्रिका में आप 12 करोड़ बिहारियों की आकांक्षा के प्रतीक हैं शीर्षक से संकलित किया गया है। राजद के राज्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर तनवीर हसन ने का जो लेख है, इसमें तीव्र होता राजद का सांगठनिक विस्तार शीर्षक से संकलित है। आगे फिर तेजस्वी यादव का एक जो उप मुख्यमंत्री सरकार बनने के बाद जो विधान सभा में अपना जो मत रखा था, अपना जो संबोधन व्यक्त किया था, उससे संकलित किया गया है संक्षेप में कि बिहार में लोकतंत्र को भाजपा के कदमों से कुचलने नहीं देंगे, इस शीर्षक के तहत है। फिर पंकज कुमार ने एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, आलोचक चौथी राम को मिला दूसरा सत्राची सम्मान, इस शीर्षक से। फिर राजद के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी ने लिखा है, बढ़ते फांसीवाद पर
नकेल कसना सबसे बड़ी चुनौती शीर्षक से। फिर एक बहुजन चिंतक लेखक सिद्धार्थ रामू ने लिखा है, कौन है नारायण गुरु जिन्हें कर्नाटक की भाजपा सरकार ने पाठ्यक्रम से निकाल दिया है। ओम प्रकाश कश्यप, जिनसे हम सभी अवगत हैं, जिनकी अभी किताब हाल ही में आई है, पेरियार वी रामासामी, भारत के वाल्टियर, बहुत ही अच्छी किताब है पेरियार साहब पे हिंदी में पढ़ने के लिए। इन्होंने लिखा है, सामाजिक परिवर्तन के यात्री पेरियार ईवी रामासामी। लखनऊ के में रहते हैं हिंदी के प्रखर आलोचक वीरेंद्र यादव जी। उन्होंने ललई सिंह पर लिखा है, पेरियार ललई सिंह देशज आधुनिकता के सबाल्टर्न प्रहरी। कमलेश वर्मा ने पेरियार के ऊपर लिखा है, पेरियार के जीवन सारोकार पर विहंगम दृष्टि। आगे सौरभ राय ने 75 का ग्रामसी विशेषांक से उस 75 पत्रिका पर प्रकाश डाला उन्होंने। उसके बाद मैं खुद डॉक्टर दिनेश पाल, अवध बिहारी चौधरी, फर्श से अर्श तक का सफर लिखा है, कैसे वो पंचायत के चुनाव के मुखिया बने 77 में और आज एक लंबा सफर तय करके मंत्री, विधायक और आज विधानसभा के अध्यक्ष हैं। आप पढ़ेंगे उसमें संक्षेप में ही सही, लेकिन उनके राजनीतिक यात्रा मिलेगी। उसके बाद डीके पाल ने डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे, एक पूर्ण समाजवादी नेता, पर उनके राजनीतिक यात्रा को रेखांकित किया है। और अंत में यानी जो अंतिम पन्ना है वो श्रद्धांजलि के रूप में यशवंत गिरी जी ने लिखा है, प्रदीप गिरी हिमालय का एक समाजवादी संत शीर्षक से। तो यह 28 पृष्ठ की पत्रिका सितंबर 2022 का मासिक जो राजद समाचार है उसे आप पढ़ें और अपना फीडबैक साझा करें। धन्यवाद।